आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, एक क्या बल्कि 2 सवाल थे आई थिंक, तो वो दोनों के दोनों हो गए। अच्छा, एक रिपीट आ गया था, ओके। चलें, तो पहले बताओ क्या दोनों सवालात हो गए? अच्छा, अब जल्दी से बिफोर वी गो फर्दर आप मुझे 1-2 चीज़ें क्लियर करेंगे। पहली चीज़, जब मैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाता हूं तो क्या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो मुझे ये बताता है कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया? हमने पहले बेसिक बात ये सीखी थी। फिर मैंने कहा था प्रॉफिट का होना अलग बात है और कैश का होना अलग बात है। मैंने कहा था क्या ऐसा हो सकता है कि आप बेचें और पैसे रिकवर ना हो, तो वो कहां से पता लगता है? रिसीवेबल से। और रिसीवेबल ऊपर जाते हुए दिखेंगे तो जितने से ऊपर जा रहे हैं उतने से आप लेस कर देंगे, क्योंकि आप बोलेंगे वो चीज प्रॉफिट में तो कन्वर्ट हो गई बट कैश में कन्वर्ट नहीं हुई, तो आप हटा देंगे तो आप इक्विवेलेंट कैश पे पहुंच जाते हैं। पहली चीज करके हमने साइड में कर दी। फिर हमने कहा दूसरा, क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले साल के पैसे इस साल रिसीव हों जो इस साल की कमाई में शामिल? अच्छा, जब इस साल की कमाई में शामिल नहीं है तो मेरे प्रॉफिट में भी शामिल, हमने क्या किया था उसको ऐड कर दिया था, क्योंकि मैंने ये कहा था पिछले साल की कमाई है, इस साल पैसे रिसीव हो रहे हैं जो इस साल की कमाई में शामिल। तो हमने कहा था जब भी आपको रिसीवेबल डिक्रीज होते हुए देखें आप उसको क्या करेंगे, ऐड बैक, ताकि आप अपने प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट कर लें, कैश में। 2 केसेस हो गए, हमने साइड में लगा दिए। फिर हमने कहा था तीसरा केस, क्या ऐसा हो सकता है टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आपने एक इन्वेंट्री खरीदी और इन्वेंट्री खरीदते वक्त वो आपकी क्या होता है, एसेट, और आपने उसको बेच दिया, बेचते वक्त वो क्या बन गया, एक्सपेंस। पर मुझे बताओ क्या हो सकता है आप उसकी पेमेंट ना करें? क्या हो सकता है आप उसकी पेमेंट ना करें? तो इफ अगर आपने, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक एसेट खरीदा, इन्वेंट्री खरीदी, उसको बेचा, उसको एक्सपेंस आउट कर लिया, तो एक्सपेंस तो प्रॉफिट में बुक हो चुका है, उससे प्रॉफिट क्या हो चुका है, जबकि उसका कोई कैश आउटफ्लो नहीं है। तो जब कोई कैश आउटफ्लो नहीं है तो प्रॉफिट तो कम हो चुका है जिसका कैश अभी तक गया नहीं है। तो अगर आपको आपकी बैलेंस शीट के अंदर पेएबल ऊपर जाता हुआ दिखे तो इसका मतलब यह है कि आपने एक एक्सपेंस किया जिसकी पेमेंट, तो उससे प्रॉफिट क्या हो चुका है, और शेयर होल्डर बोल रहा है कि भाई प्रॉफिट कम हुआ है तो कैश ज्यादा कैसे है, तो उसको बताओगे कि हमने इतने पैसे उसको पे नहीं किए इवन दो मैं खर्चा कर चुका हूं। पहले तो बात समझ आती है। तो हमने बेसिक उसूल बनाया था कि पेएबल के डिक्रीज को हम क्या करते हैं, ऐड बैक करते हैं। क्लैरिटी है? चलें जी, ये हमने बात सीखी थी बेसिक इंक्रीज को, पेएबल के इंक्रीज को हम क्या करते हैं, ऐड बैक, क्योंकि वो पैसे हमारी जेब से गए नहीं है। ये बेसिक हमने बात सीखी थी। यहां तक रिवीजन क्लियर है भाई? हमने समरी लिख के भी दी थी मैंने तुम्हें, ये 3 चीजें। चलें आगे, आज हम पेएबल के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं और इन्वेंट्री भी इसमें जोड़ेंगे। चलें जी, मुझे बताएं, अगर मैं लास्ट टाइम तक आपने कॉपी किया था ये, तो मैं यही बैलेंस शीट को कॉपी करता हूं, यही बैलेंस शीट को हम कॉपी करते हैं और यहां ले चलते हैं, यही वाली जो कल वाली थी ना। तो हम जरा इसको डिलीट करके इसको यहां ले आते हैं, चेक कर लो यही फिगर्स हैं। एक बार आपने लास्ट टाइम कॉपी किया था, चेक कर लो यही फिगर्स है ना। आपने सिंपल क्या किया था, आपने सिंपल ये किया था कि भाई 2024 जो आपने साल खत्म किया था उसमें कैश कितना पड़ा हुआ है, जल्दी बताओ, 1850, और लोगों को पैसे कितने देने हैं, 3 लाख रुपए। ये आपकी बैलेंस शीट आपको बता रही है। अब आओ हम चलते हैं 2025 में, अपने हिसाब से बताओ कितने की इन्वेंट्री खरीदें। 8 लाख की, चलो भाई 8 लाख की खरीदते हैं। हमने ये कहा, हमने यहां पे एक एंट्री बनाई, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से, 8 लाख रुपए से। आज बड़ा फोकस होकर देखना आपने, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें आज बहुत सारे ऐड होने वाले हैं। इन्वेंट्री डेबिट हो गई, कैश। सो फार मुझे लगता है कि ये जो है ना आपका एसेट है अब तक, जब तक सेल नहीं हो जाता। आपने क्या कहा कि सर हमने इसको उठा के बेच दिया, तो आपने इसका एक एक्सपेंस बुक किया, COGS डेबिट, और इन्वेंट्री कितने से भाई, 8 लाख रुपए से।
क्या आप इस बात को मानते हैं कि सर आप अब एक एक्सपेंस बुक कर चुके हैं? ये आ गया आपका एक्सपेंस। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, ये जो एक्सपेंस आपने बुक किया है क्या इसकी पेमेंट हो चुकी है? यस, पेमेंट हो चुकी है, यही सीखना है। ये एक्सपेंस जो बुक किया है इसकी पेमेंट हो चुकी है, ये हमने बेसिक बात अभी ही क्लियर कर ली, यहां पे तक ये याद रहे। एक्सपेंस बुक किया, पेमेंट हो चुकी है। अच्छा इसके अगेंस्ट में आपने जो सेल की है वो कैश डेबिट करके सेल्स क्रेडिट हो गई है, और लेट से ही हमने कर ली 1.2 मिलियन की, या इसको हम कर लेते हैं 1.5 ताकि हम पिछले वाले भी सेटल करेंगे। अच्छा अब आप एक मुझे बात बताओ, ये जो मैंने कमाई की है सेल्स, क्या इसका पैसा आ चुका है? यानी अब आप ये कहेंगे कि सर जब आप प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे, प्रॉफिट और लॉस, तो प्रॉफिट और लॉस बनाने के ऊपर आप कहेंगे मैंने सेल्स कितनी की है, जल्दी बताओ? 1.5 मिलियन की। COGS कितनी? वेरी गुड, ये हम कह रहे हैं 8 लाख रुपए। ये कितना आ गया? 7 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट है। ये एज एड होता है, फॉर द ईयर होता है? फॉर द ईयर होता है, ये हमने सीखा हुआ सर, ये फॉर द ईयर है। अच्छा हमने कहा कि सर यहां पे लिख देते हैं फॉर द ईयर। चलो एक एक करके बताओ, सेल भी क्या होती है? फॉर द ईयर। और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी क्या होती है? फॉर द ईयर। ये हमने बखूबी सीखा अपनी पहली क्लास में। आगे सुने, हमने कहा ये सारी चीजें फॉर द ईयर फॉर द ईयर फॉर द ईयर है। मैं एक एक करके आपसे पूछता हूं, क्या ये सेल्स जो फॉर द ईयर है कमाई, इसके पैसे आ चुके हैं? सेल्स में भी है, कैश में भी है, कोई फर्क? अच्छा ये जो आपने एक्सपेंस किया COGS का, क्या ये एक्सपेंस में आ चुका है और नेगेटिव आ चुका है, और कैश में से भी कोई फर्क नहीं है? इस बात को याद रखिएगा, अब तक कोई चेंज नहीं है। अब हमने किया ये कि पिछले साल जो हमने माल खरीदा था वो सप्लायर आया, सही, उसने बोला भाई पैसे दे यार। हमने कहा चलें कोई मसले वाली बात नहीं है, पैसे ले लें आप। तो हमने यहां पे एक की, जिसको मैं लिख रहा हूं सेटलमेंट। क्या की? सेटलमेंट। अच्छा सेटलमेंट ये की हमने कि हमने कहा कि भाई, इसको सही लिख देते हैं, हमने ये कहा कि भाई आप एक काम करें, 2 लाख रुपए ले लें और हमारा ट्रेड पेएबल कम करना है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ये एक्सपेंस है या लायबिलिटी की सेटलमेंट? वेरी गुड। ये एक्सपेंस कब हुआ था? सेटल कब हो रहा है? क्योंकि एक्सपेंस होता है फॉर द ईयर, एक्सपेंस होता है फॉर द ईयर। तो पहले बताओ यहां तक थोड़ी सी कहानी समझ आ रही है? यानी अब हम ये कह रहे हैं कि जो मैंने इससे पहले इन्वेंट्री खरीदी थी पिछले साल, वो थी 3 लाख रुपए की, और 3 लाख रुपए की इन्वेंट्री उठा के बेच दी थी, तो एक्सपेंस भी हो गया था। खर्चा पिछले साल हुआ था क्योंकि मेरे पास से चीज चली गई। अब मैंने कहा मैंने उस चीज को बेचा कमाने के लिए, तो वो अलग मैंने डील कर लिया। अब मैंने आपसे एक बात पूछी, इस साल का एक्सपेंस कितना है? 8 लाख रुपए, ये रहा, और इसकी पेमेंट भी हो चुकी है। तो हमने कहा जो एक्सपेंस इस साल का है उसकी पेमेंट भी हो चुकी है, तो एक्सपेंस भी नेगेटिव है, कैश भी कोई फर्क नहीं है। हमने कहा एक स्टेप आगे गए, मैंने कहा जो सेल्स की है वो पॉजिटिव 1.5 है और कैश में भी पॉजिटिव 1.5 है, ये दोनों बातें आ गई एक साथ। मैंने कहा अब तक कोई फर्क नहीं है। सप्लायर आया, मुझे कह रहा भाई मुझे पैसे दे पिछले साल के। मैंने कहा पिछले साल के मतलब? उसने बोला भाई पिछले साल का तुम्हारा एक्सपेंस है, तुमने उसके पैसे नहीं दिए। तो मैंने उसकी एंट्री क्या बनाई? मैंने बोला कैश ले लो और लायबिलिटी खत्म करो। वेरी गुड। तो मुझे बताओ इस पूरी एंट्री के अंदर जो मैंने तुम्हें अभी बना के दिखाई, इस पूरी एंट्री के अंदर मेरे बच्चों मुझे एक बात सिखाओ और समझाओ, क्या तुम्हें कहीं एक्सपेंस दिखता है या सिर्फ सेटलमेंट? तो इसका मतलब यह है ऐसा भी होता है अकाउंटिंग के अंदर या रियल लाइफ के अंदर
कि पिछले सालों के एक्सपेंसेस की पेमेंट जो कि इस साल के प्रॉफिट में इंक्लूडेड नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर अब अगर मुझे यहां पे कैश इन बैंक बना हुआ जो मिलेगा तो उसमें आप एक काम करेंगे 1850 में जो भी आंसर आ रही है इसके अंदर आप प्लस करें 1.5 मिलियन। मैं यहां पे लिख भी देता हूं 1850000 प्लस 1.5 मिलियन, इसमें से माइनस करें 8 लाख और इसमें फिर माइनस करें 2 लाख 23। ये कैश मूवमेंट्स हैं, कोई रिसीवेबल है नहीं, और मुझे लगता है ये बचा होगा। ये अकाउंटिंग पीछे हो चुकी है, मैंने तो आपको करके इसलिए बताया ताकि बैकएंड पे नॉलेज या लॉजिक रहे कि हो क्या रहा है असल में, क्लैरिटी है। चलें, हमने कहा कि सर अब मैं बनाऊंगा यहां पे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में शुरू कहां से करूंगा? प्रॉफिट से। वो कितने गए? अच्छा, अब जरा यहां पे देखते हैं समझने के लिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? कितना आ रहा है यानी 5 लाख। शेयर होल्डर कह रहा है कि यार अजीब बात है, मुझे कैश आते हुए 5 लाख का दिख रहा है और तुम प्रॉफिट 7 लाख का दिखा रहे हो। तो आप उसको ये कहोगे ना, कमाना अलग बात है, पैसा आना जाना। आप उसको ये कहोगे मैंने बेशक ये कमाया है, पर इस कमाई में से मैंने पिछले साल की सेटलमेंट की है। तो वो बोलेगा तो इस साल एक्सपेंस क्यों नहीं बुक किया? वो एक्सपेंस किस साल का है? सेटल कब हो रहा है? तो आप ये कहेंगे शेयर होल्डर भाई, जब पिछले साल मैंने इसको पे नहीं किया था ना, तो तेरे को ऐड करके बताया था, तेरे पैसे बच गए थे। इस साल की जो कमाई है, जो मैंने पैसे लाया हूं, उसमें से इतने पैसे मैंने मजीद दिए हैं। तो कमाना अलग बात है, पैसा आना जाना अलग बात है। तो क्या मैं ये कहूंगा कि मेरे इस साल की कमाई 5 लाख है या इस साल की कमाई 7 ही है? पैसे मैंने पिछले साल के इस साल दिए हैं। तो मैं अपने शेयर होल्डर को ये बताऊंगा कि भाईजान हम यहां से लेस करेंगे। हाँ भाई, क्या लिख रहा हूं? डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। कितने से डिक्रीज आया है? ये कितना आ गया? इसको हम कहेंगे नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा, अब पता है ओनर को बात समझ आएगी कि कमाया तो बाखुदा 7 लाख है, बट पेमेंट एडिशनल हुई है कितने की? तो मेरे पास बिजनेस का कैश जो आया है वो कितना आया है? 5 लाख। तो क्या इस बात पे हम मुत्तफिक हैं कि कमाना अलग बात है, पैसा आना जाना अलग बात है? चलो, अगर उलट होता, मैं सिर्फ तुमसे समझने के लिए कह रहा हूं, अगर उलट होता और तुम कहते कि यार मैंने इस साल कॉस्ट ऑफ सेल्स किए बट पे नहीं किए, तो क्या वो एक्सपेंस नहीं होता? होता। उससे मेरा प्रॉफिट पर पेमेंट, तो मैं उसको ऐड बैक कर देता। मैं कहता इतना खर्चा कर लिया है बट उसकी पेमेंट नहीं हुई है, तो मैं क्या करूंगा? उसको ऐड बैक। सिमिलरली यूं भी सोचो, तुम लोग सोच के बताना, तुम सब एक कंपनी के एम्प्लॉयज हो, तुम सबको सैलरी पे रखा हुआ है। हाँ, मैंने ये कहा कि मैंने तुमसे काम ले लिया तो तुम्हारे सैलरी का एक्सपेंस तो बुक करूंगा ना, हाँ या नहीं? तो मैंने अक्रूवल बुक कर लिया, एक्सपेंस डेबिट पेबल, तो क्या वो एक्सपेंस नहीं है? मैंने एक्सपेंस बुक कर लिया। अच्छा, जैसे ही एक्सपेंस बुक किया, प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। तो कैश नहीं गया। तो अब मेरा शेयर होल्डर क्या बोलेगा? कंपनी का मालिक क्या बोलेगा? यार ये तो प्रॉफिट कम हो गया और कैश तो पड़ा हुआ है, ये क्या कर रहे हो तुम बोलोगे भाई खर्चा होना अलग बात है और पे होना। तो आप क्या बोलोगे उसको? भाई ये पेबल आप देखो ना, बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो मैंने एक्सपेंस तो बुक किया है, क्योंकि जिस साल का एक्सपेंस है उसी में बुक करूंगा, पे भले ही कब करूं? बाद में। तो मैंने टेक्निकली उसको पे कब किया? बाद में। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, मैं क्या करता हूं? ऐड। तो आपको याद है ना, जब ट्रेड पेबल इंक्रीज हुए थे, हमने उसको क्या किया था? ऐड बैक, क्योंकि मैंने कहा था वो मेरा एक्सपेंस तो हो गया था जिसकी मैंने पेमेंट नहीं की थी, इसलिए मैंने उसको ऐड बैक कर दिया। मैंने बोला सही है, मैंने माना मेरा एक्सपेंस है पर इसकी पेमेंट नहीं हुई, तो तुम्हारे पास कैश अभी इतना मैसर है।
हाँ, आगे जाके ऐसा होगा कि जब तुम्हारा एक्सपेंस नहीं होगा, हो सकता है तुम क्या कर रहे होगे, पेमेंट, जो कि यहाँ पे हो भी रहा है। बात समझ आ रही है? पक्की बात है। तो हम एक समरी क्यों नहीं बनाते कि जब भी आपके ट्रेड पेएबल डिक्रीज होंगे तो वो आप कैश फ्लो में लेस कर देंगे। पहले बताओ, बात समझ आ रही है? चलें जी, इसको कॉपी कर लें इस एग्जाम्पल को। हाँ जी, इंशाल, आसिम, अरीबा, इलियास, हुसैन, सिद्रा, सारे बच्चों क्लियर है? बेहतरीन। इसको कॉपी करें तो फिर हम सवाल करते हैं एक। हाँ जी, स्क्रॉल करूं? बैलेंस शीट तो हो गई ना? अबे क्लास में हूँ, तेरी वो स्क्रीन पे आती है ना, कनेक्टेड आईपैड। आ रहे हो तुम आज? अबे कहाँ हूँ? इस्लामाबाद का, कराची हूँ। अबे वो एक दिन के लिए गया, तो गया और रात को वापस आ गया। तुम बताओ अभी आ रहे हो नहीं आ रहे, ये बताओ। ऐसे कैसे नहीं आओगे? या मैं बुला लूँगा? कब तक आएगा? मैं 4 बजे तक। आ जा फिर देर से ही आओगे ना तुम, तो तुम खाना यहाँ पे आके खाओ ना। मैं ड्रॉप कर दूँगा तुम्हें, तुम आ जाओ। आ जाओ, ओके। हाँ हाँ, आ जाओ, ओके। हाँ जी, ये हो गया। ये एंट्रीज तो हो गई ना ऊपर वाली? यहाँ पे ये लिख भी लेते हैं, whenever there is a decrease in trade payable, we will deduct it from the statement of cash flows because it shows that expense that has been incurred in previous year settled this year. सही है समझी भाई? कि जब भी हमारा ट्रेड पेएबल डिक्रीज होगा, ये इस बात की निशानदेही करेगा कि हमारे पास पिछले साल एक एक्सपेंस हुआ था जिसकी सेटलमेंट
इस साल हो रही है जिसका इस साल के प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं है। हाँ ये सही कर लिया मैंने भाई। वो असल में डिक्टेशन में ये कुछ भी पिक कर लेता है। लॉस हो जाए, हाँ तो तब भी लॉस होना अलग बात है, कैश होना। अभी आगे इतने केसेस कराऊंगा जिसमें लॉस से शुरू होगे पर कैश पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपने इतना सारा एक्सपेंस कर लिया होगा कि आप लॉस में आ गए, पर आपने उस सारे एक्सपेंसेस की पेमेंट नहीं की होगी। पहले बताओ ऑनलाइन वाला, सब भी बताओ, चलो क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने इतने एक्सपेंसेस किए हों किसी साल में और एक्सपेंस कर करके मैं लॉस में आ जाऊं? हो सकता है भाई, प्रॉफिट तो नहीं है, लॉस हो गया। अच्छा फिर भी मैं कैश पॉजिटिव हूँगा, क्यों? क्योंकि आपने पेमेंट, तो आपका शेयर होल्डर बोल रहा है भाई ये कैसे अकाउंट बनाया यार, लॉस दिख रहा है, ऊपर कैश आता हुआ दिख रहा है, तो आप बोलोगे भाईजान लॉस सही है, नुकसान तो है, पेमेंट नहीं किए तो आगे जाके पे करना पड़ेगा। तो नुकसान होना अलग बात है, पे होना अलग बात है। दैट्स व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, उसको विजिबिलिटी देने के लिए, पता चले वो खुश। अच्छा ऐसे तो ये भी होता है कि किसी कंपनी का छप्पर फाड़ के प्रॉफिट आया हुआ है, कैश नहीं आ रहा, क्यों? अभी रिसीवेबल है, तो अब फिर उसको ट्रू पिक्चर बताओ कि भाई सही है, कमाना अलग बात है, कमा लिया है बट अभी पैसे नहीं आए क्योंकि पैसे फंस चुके हैं, तो वो इंक्रीज इन रिसीवेबल क्या करते हैं हम, लेस करते हैं। तो वो इस बात की निशानदेही है। आप देखिए मेरी पहली एग्जांपल याद है, 450 का प्रॉफिट दिख रहा था, जब मैंने लेस किया तो नेगेटिव कैश हो गया, क्योंकि टेक्निकली कमाना तो अलग बात है पर असल में पैसा आना। तो फिर आपसे मालिक यही तो देख के पूछेगा भाईजान तू कमा तो रहा है, किसको उधार पे बेच रहा है माल जो पैसे ही नहीं दे रहा। तो जब ऐसे मालिकान जब ये देखते हैं ना कैश फ्लो, तो उनको वहां से देख के समझ आ जाता है ये सेल्स दिखाने के लिए बेचे तो जा रहा है पर रिकवरी नहीं हो रही है, तो वो वहां से सामने आती है। क्लियर है? दैट्स वाई हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। चलें तो अब हम जरा एक सवाल करते हैं ताकि आपका यहां तक हाथ सेट हो। ये आ गया यहाँ पे, ये रहा भाई, जल्दी से। डन, मैच हो रहा है, चलो गुड। चलें तो ये यहाँ पे बच्चे बता रहे हैं कि सर जो कैश इनफ्लो आ रहा है वो 5,30,000 का आ रहा है, क्या सही कह रहे हैं? चलें अभी देख लेते हैं। हमने कहा सर यहाँ पे हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। अच्छा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के अंदर, वेरी गुड, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर आपने सबसे पहले कहाँ शुरू किया? प्रॉफिट से, एंड प्रॉफिट इज, अब इसमें मल्टीपल मसले हैं। अच्छा आप अगर रिसीवेबल देखें तो डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है? अच्छा डिक्रीज होने का मतलब यानी आप बताना, सही बताना, पैसे आ रहे हैं किस साल के? पिछले साल के। ओके चलें, पिछले साल के पैसे इस साल की सेल में नहीं होंगे? नहीं, क्योंकि वो इस साल की कमाई किस साल की है? रिकवर कब हो रहे हैं? इस साल। तो आपने कहा कि सर मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा डिक्रीज इन रिसीवेबल। तो आप अपने मालिक को ये बता रहे हो कंपनी के कि भाईजान कमाया इस साल अलग बात है पर पिछले साल का पैसा भी आया है, तो कमाई तो इस साल की ही देखो, पैसे मिला के देखो। तो पैसे कितने आ गए? 1,30,
चलें, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब ये दोनों को मिला के देखूं तो 630 बन गया। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि पेएबल डिक्रीज हो रहा है, ट्रेड पेएबल इसका क्या मतलब है? पैसे जा रहे हैं, यानी पिछले साल का एक खर्चा था तो खर्चा लास्ट ईयर ही था ना, एक्सपेंस बुक हो गया होगा ना, पे कब हो रहा है? तो इस साल के एक्सपेंस में क्यों नहीं आ रहा? इस साल का था ही नहीं, जिस साल से पर्टेन करता है उस साल में बुक हो चुका है। हाँ, ये हो सकता है कि मैं सेटल कब करूं, तो मैं उसको बता रहा हूं कि इस साल के एक्सपेंसेस में ये शामिल नहीं है, पेमेंट हुई है तो बुक, तो लास्ट टाइम बचत में आ गए थे तो ऐड किया था, नहीं आए थे तो आज माइनस कर रहा हूं। तो हमने ये कहा मैं लेस कर रहा हूं डिक्रीज इन, हाँ भाई, पेबल कितने से? तो आप कह रहे हैं सर कि ये हो गया 530, इसको आप कहेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। हाँ जी, बात क्लियर है, सीधा सीधा हिसाब किताब है। चलें, यानी अब तक सो फार आपने जितनी भी एडजस्टमेंट सीखी उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमने ऑल टुगेदर समराइज वे में उसको लिख भी लिया। चलें, अब हम इसके अगले स्टेज पे चलते हैं और हम यहां पे लिखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब देखते हैं इन्वेंट्री का क्या अमल दखल है कैश फ्लो के अंदर, तो जरा वो भी हम सीखते हैं अभी जल्दी से। मैंने कहा सर हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो साल की शुरुआत हुई है वो 2023 है, सही है। हमने कहा कि जो साल की शुरुआत हुई उसमें हमारे पास कैश एंड बैंक बैलेंस जो मौजूद है वो है कोई 1.2 मिलियन का, सही है। हमने क्या किया सर, हमने किया ये कि इन्वेंट्री का जो बैलेंस है वो 0 रखा साल के शुरू में। अच्छा, हमने कहा हम कौन से साल में मौजूद हैं? 2024 में। चलें, एक एक करके ट्रांजैक्शन करते हैं। मैंने कहा, मैंने अजम्पशन ली कि मैंने इन्वेंट्री खरीदी, कितने की खरीदने बताओ? 8 लाख। वरना वो कहती है सर वो पिछला वाला आ रहा है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आ गया था। चलो, हमने कहा कि सर हमने इन्वेंट्री खरीदी, इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट। क्या ये इन्वेंट्री मेरा एसेट है? चलें सर, आपने कहा ये इन्वेंट्री जो है आपका एसेट है और इस एसेट के अगेंस्ट में पेमेंट हो गई, इस एसेट के अगेंस्ट में पेमेंट हो गई। अच्छा, ये तो कलर ही अजीब सा आ रहा है यहाँ पे, चलो हम पेन चेंज कर लेते हैं, इनको सही आ रहा होगा यहाँ पे। चलें, हमने कहा पेमेंट हो गई इसकी। अच्छा, जब पेमेंट हो गई, अभी भी सही नहीं हुआ, ओके। चलें, हमने कहा कि कैश पेमेंट हो गई इसको, एग्रीड। अच्छा, अब हुआ क्या, इसमें से हमने पूरी इन्वेंट्री नहीं बेची, कुछ बेची, कुछ बेची। तो हमने कहा कि सर यहाँ पे मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स का एक एक्सपेंस बुक किया, क्योंकि देखो अगर मैं 8 लाख का माल ला के रखा हुआ है तो वो तो मेरा एसेट है, सही है। मैंने ये कहा कि 8 लाख का माल अगर मेरा एसेट है, इसमें से मैंने कोई अज्यूम कर रहा हूँ कि 6 लाख का माल बेच दिया, कितने का? तो मेरा एक्सपेंस कितना हुआ? क्योंकि अब वो आपकी जेब से चला गया, खर्च हो गया, और पेमेंट भी अल्लाह की कसम हो चुकी है, हुई तो 8 लाख की है,
खर्च कितना किया, तो बाकी आप 2 लाख खर्च क्यों नहीं कह रहे? एसेट है, मेरी ही मालियत है, मेरे पास है। खर्च तब होगा जब मेरे पास से चला जाए। अच्छा, हमने कहा कि सर उसमें से ये एसेट तो निकालो ना, क्रेडिट करें सर 6 लाख रुपए से, एग्रीड। हमने कहा कि सर ये बुक हो चुका है एक्सपेंस। अच्छा, अब हमने जो 6 लाख रुपए की इन्वेंट्री है कॉस्ट की, इसको हमने सेल्स किया, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, और हमने कहा ये हमने टेक्निकली 1.2 मिलियन की सेल्स की है। आपसे पूछूं कमाया कितना? 1.2 मिलियन। सेल्स कितने की? 1.2 मिलियन की। अच्छा, अब आप एक मुझे बात बताएं, कमाया कितना? सेल्स कितने की? 1. इस कमाई को करने के लिए खर्चा कितना किया? 6 लाख। ये बात याद रखिएगा, एक्सपेंस कितना हुआ है? इसको कमाने के लिए जो चीज जेब से खर्च हुई है वो 6 लाख है। सर खर्च 8 लाख नहीं हुई थी? नहीं, वो अभी भी मेरे पास है, वो खर्चा नहीं है, एग्रीड। चलें, हमने कहा जब मैंने यहां पे प्रॉफिट और लॉस बनाया तो मैंने यहां पे सेल्स लिखी 1.2 मिलियन की, COGS कितना, प्रॉफिट कितना, 6 लाख, ये आ गया मेरा प्रॉफिट। अच्छा, अब मुझे इतनी बात पता है कि जल्दी से बताओ क्या ये सेल्स के पैसे आ चुके हैं? यानी कमाई में भी है, कैश में भी है, एग्रीड। ऑनलाइन में तो बताओ, यहां तक साथ हो, कमाई में भी है। ये 6 लाख का जो तुमने नेगेटिव खर्चा किया है ये एक्सपेंस में भी है, कैश में से भी चले गए, बराबर हिसाब किताब है। मुझे लगता है कैश में से 2 लाख और गए, वो इन्वेंट्री में फंसे हुए हैं जो अब तक एक्सपेंस में कन्वर्ट। तो अब मुझे सोचने का तरीका आया कि कैश में से 2 लाख रुपए मजीद गए हुए हैं जिसका कोई एक्सपेंस बुक नहीं हुआ। तो यहां पे हम ऐसे ही लिखते हैं ताकि हमें याद रहे कि कैश में से, हाँ भाई, कैश में से मजीद गए जो एक्सपेंस में कन्वर्ट नहीं हुए। बस ये बात हमें याद होनी चाहिए कि कैश में से 2 लाख रुपए मजीद गए जो एक्सपेंस में कन्वर्ट। तो क्या आप ये कहेंगे कि कैश में से नहीं गए? गए। वापस से इन्वेंट्री खरीदी कितने की? 8 लाख की। कैश कितना गया? 8 लाख का। ये तो सीखना है, कैश कितना गया। देखो मैं डायरेक्ट कैश फ्लो कराता कि ऐड लेस करो तो तुम मतलब सही है, आंसर तो बिठा देता, पर पीछे की बैकएंड की नॉलेज नहीं होती ना कि चल क्या रहा है। तो मैं पहले तुम्हें अकाउंटिंग सिखाता हूँ, फिर बैलेंस शीट में फेंकता हूँ और फिर एक 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 करके मैं उसको पार्क कर रहा होता हूँ। क्लियर है? वापस आप मुझे सब बताएंगे, इन्वेंट्री कितने की खरीदी, कैश कितना गया, इन्वेंट्री खर्च कितनी की, वेरी गुड, एक्सपेंस 6 लाख का हुआ, और इस इन्वेंट्री को खर्च करके कमाया कितना, 12 लाख। अब एक एक करके पूछते हैं, क्या 12 लाख रुपए कैश आ चुका है? आ गया। तो ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, कोई मसला नहीं है। 6 लाख रुपए का एक्सपेंस बुक हुआ है, नेगेटिव, तो कैश में भी नेगेटिव जा चुका है, अनलेस तो, वरना तो पेबल होता, वो तो सीखा हुआ है मैंने पहले ही। पेबल अगर इंक्रीज होता वो तो पहले ही सीखा हुआ है ना, वो तो सिखा दिया आगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऊपर 1.2 मिलियन, कैश में भी 1.2 मिलियन, नीचे कैश में से माइनस 6 लाख, ऊपर माइनस 6 लाख, अभी कोई फर्क नहीं। पर मुझे याद आया यार, कैश में से 2 लाख और गए जो कि एक्सपेंस में रिफ्लेक्ट, यही तो लिखा है, कैश में से 2 लाख मजीद गए जो एक्सपेंस में कन्वर्ट नहीं हुए। तो मुझे लगता है नीचे कैश ज्यादा माइनस हुआ है, तो शेयर होल्डर बोलेगा कि यार कैश तो कम है और तुम प्रॉफिट। तो मुझे ये कहा गया, अभी यहां पे करके देखते हैं, इन्वेंट्री मैंने यहां पे रख दी 2 लाख रुपए की
और ये ज़रा 1.2 मिलियन में 1.2 मिलियन प्लस करो और 8 लाख माइनस करो, कितना आता है? 1.6। ये आता है? अच्छा, अब अगर आप ज़रा इन दोनों का डिफरेंस लें, 4 लाख रुपए आता है। ये क्या आ रहा है आपके पास? इनफ्लो। सर प्रॉफिट तो 6 लाख का है, इसी को तो सही करके बताना है, इसी को तो सही करके बताना है। अब आप उसको बोलेंगे भाईजान मैं आपको बना के दे रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अच्छा, शुरू कहां से करें? कितना है? 6 लाख। इसमें से मैं लेस करूंगा इंक्रीज इन इन्वेंट्री। मैं कंपनी के मालिक को यह बताऊंगा कि जब भी आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज होते हुए दिखे, इसका मतलब यह है, अभी मेरे वो पंच लाइन सुनना तो मैं लिख भी दूंगा। इन्वेंट्री के इंक्रीज होने का मतलब यह है कि आपने खर्चा किया ज्यादा, यानी कैश खर्चा किया ज्यादा और उसमें से यूज हुआ कम। यूज हुआ जो एक्सपेंस में रिफ्लेक्ट पर कैश के तौर पे जा चुका है। तो क्या हम ये फिनोमिना बना लें कि जब भी मेरी इन्वेंट्री इंक्रीज होते हुए दिखे तो इसका मतलब ये कि आपके पास से पैसा जा चुका है और आपने उसको एक्सपेंस के तौर पे बुक नहीं किया। पर ये भी तो ऑपरेशंस का ही पैसा है ना। इन्वेंट्री खरीदना किसका पार्ट है? ऑपरेशंस का पार्ट है। तो आप यही तो कहेंगे कि जब भी मेरी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये है कि मैंने खरीदा ज्यादा है और यूज किया है, तो जो यूज किया है वो एक्सपेंस में आ गया। कितना था वो? 6 लाख। और जो यूज नहीं किया वो यहां बच गया। तो क्या वो कैश नहीं गया था? तो मैं यही तो बता रहा हूं कि मैंने जो कमाया है वो तो है, मेरे मजीद इतने पैसे लगे हुए हैं। तो वो फिर आपसे पूछे मालिक कंपनी का, तो एक्सपेंस क्यों नहीं बुक किया? तो आप क्या जवाब दोगे? अभी तक बेचा नहीं है। तो बेचा नहीं है तो इसका मतलब है कैश भी नहीं गया, गया है। यही तो सिखा रहा हूं। तो आप उसको बता रहे हो कि जब भी इन्वेंट्री इंक्रीज होगी तो इसका मतलब यह है, सर 2 लाख अज्यूम किया है। भाई कैसी बातें कर रहे हो? 2 लाख अज्यूम किया, ये पूरी एंट्री बनाई है। 8 लाख की इन्वेंट्री खरीदी थी, 6 लाख की बेची है, तो कितनी बच गई? तो ये अज्यूम्ड है या एक्चुअल है? एक्चुअल है। 8 लाख की खरीदी थी, 6 लाख की बेच दी, कितने की बच गई? तो क्या हम ये कह सकते हैं मैंने खरीदी ज्यादा, यूज की कम? तो बाकी जो नहीं यूज की वो एक्सपेंस में नहीं आ पाई। तो शेयर होल्डर बोल रहा है कि भाई ये क्या बात है, तुम 6 लाख का प्रॉफिट दिखा रहे हो, कैश तुम कितने का दिखा रहे हो? 4 लाख का इनफ्लो। तो उसको समझाएंगे ना कि भाई मैंने इन्वेंट्री खरीदी ज्यादा थी। तो बोलेगा तुम्हें कैसे पता ज्यादा खरीदी थी? बोलूंगा जाके देखो बैलेंस शीट, क्या दिखा रहे हैं उसको जाके? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में जाके उसको क्या समझा रहे हैं हम? देखो तुम्हारी इन्वेंट्री कितने से बढ़ रही है, जो कि अब तक खर्च। तो बोला खर्च नहीं हुई तो क्या मतलब? मैंने कहा पैसे तो चले गए ना। तो वही तो जाते हुए बता रहा हूं कि खरीदी ज्यादा, यूज की कम। तो वो जो 2 लाख रुपए हैं तुम्हारे सामने भी सिखाया कि कैश में से जा चुके हैं बट एक्सपेंस के तौर पे माइनस नहीं हुए। तो जब मेरे बच्चों को एक्सपेंस के तौर पे माइनस नहीं हुए तो क्या मैं उसको अलग से माइनस करके बताऊं कि यस ये भी मेरी जेब से जा चुके हैं? अभी पता है क्या है, प्रॉफिट में से सिर्फ कितने माइनस हुए हैं? 6 लाख। जबकि असल से जेब से कितने गए? 8 लाख। कितने यहां से माइनस नहीं हुए हुए? तो वो 2 लाख रुपए कहां फंसे हुए हैं? वही तो बात है, वही तो मैं बता रहा हूं कि मैंने 2 लाख रुपए का मजीद खर्चा किया है जो अब तक एक्सपेंस में नहीं गया। तो मैं तुम्हें असल कैश निकाल के बता रहा हूं कि वो किसकी वजह से। आप बोलोगे इन्वेंट्री की वजह से। पहले बताओ बात समझ आ रही है? पक्की बात है। तो चलिए सर, अब मैंने यहां पे इंक्रीज इन, ये कितना आ गया? तो आपने कहा ये आ गया नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। अब आपका कैश और वो दोनों आपस में क्या हो चुके हैं? रिकंसाइल। अब शेयर होल्डर को समझ भी आएगा, अब शेयर होल्डर को समझ भी आएगी बात। शेयर होल्डर कहेगा हाँ यार अब लॉजिकल बात है कि मैंने जो कमाने के लिए खर्च किया वो तो किया ही किया है,
पर कुछ और भी कैश एक्सपेंडिचर किया था जो कि अब तक एक्सपेंस में रिफ्लेक्ट, क्योंकि वो अब तक बिकी नहीं है, तो क्या कैश भी नहीं गया? तो वो बताओ ना इसको। ये रहा वो, क्लैरिटी है? इसको कॉपी कर लें जल्दी से अच्छे से, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री को। हाँ जी, ऑनलाइन वालों क्लियर है? अरीबा कह रही हैं सर बिल्कुल क्लियर हो गया। हाँ भाई, बरियाब, आसिम, हाजिक, इलियास, ताहिरा, किरण, सारे बच्चों, हुसैन, जल्दी से। डन है, क्लियर है? चलें, गुड। जी, तो बात तो एक ही है। नहीं ना, परचेजेस एक्सपेंस थोड़ी ना होता है, परचेजेस भी एसेट होता है। एसेट होता है ना, कि आप पता है किस, मैं समझ गया आप किस हवाले से कह रहे हो। आप इस हवाले से कह रहे हो कि आप जब पीआरसी लेवल पे प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो तो ओपनिंग प्लस परचेज करते हो, यही है ना? उसी लिए कह रहे हो ना। ओपनिंग प्लस परचेज क्या होता है? ओपनिंग एसेट प्लस परचेजेस एसेट्स। फिर जब तुम उसमें से क्लोजिंग माइनस करते हो ना, तो जो एक्सपेंस निकलता है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है। इसमें भी मैं अगर ये करूं ना, ओपनिंग 0 रखूं, परचेजेस ऐड करूं कितने की? 8 लाख रुपए की, और क्लोजिंग कितना रखूं? 2 लाख, एक्सपेंस कितना बनेगा? 6 लाख। तो परचेजेस इटसेल्फ एसेट होता है, वो सिर्फ एक्सपेंस निकालने के लिए मूवमेंट बनती है। बात समझ आई? तो परचेज होता है एसेट ही है, पर एक्सपेंस में कब कन्वर्ट होता है? जब वो बिक जाए। तो आप जब क्लोजिंग 2 लाख रखोगे तो वो 6 लाख बिक जाएगा ना। बात समझ आई? क्लैरिटी है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ये तो परचेजेस भी आपका एक्सपेंस नहीं होता, वो एसेट ही होता है। वो एक्सपेंस में कैसे कन्वर्ट हो जब क्लोजिंग कम हो जाता है। तो आप क्लोजिंग 2 लाख रखते हो तो 6 लाख किस में चला जाएगा? एक्सपेंस में। तो आप देखते होगे ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड साइड में एक्सपेंस के तौर पे आ रहा होता है कितने का? 6 लाख रुपए का। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि जब मैंने खरीदा तो मेरा एसेट नहीं, खरीदते वक्त एसेट है, जो बच गया वो भी एसेट है, क्योंकि आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ जाती है? बैलेंस शीट पे। यहाँ पे भी यही हो रहा है। क्लियर है? अच्छा जी, तो सर ये हो गया कॉपी यहाँ तक, ये भी कॉपी कर लें प्लीज। और ये लाजमी लिखिएगा, कैश में से 2 लाख रुपए मजीद गए जो एक्सपेंस में कन्वर्ट नहीं हुए, तो कहाँ पड़े हुए हैं? इन्वेंट्री में। तो अगर आपको इन्वेंट्री इंक्रीज होते हुए दिख रही है, इसका मतलब यही है कि आपकी जेब से पैसे चले गए जो एक्सपेंस के तौर पे बुक नहीं हुए। तो बिला वजह मेरा कैश माइनस हुआ हुआ है, जबकि वो प्रॉफिट में चार्ज नहीं हुआ। तो आप फिर शेयर होल्डर को बोलोगे कि भाई ये भी माइनस करो, क्योंकि ये भी हमारी जेब से ऑपरेशंस में पेमेंट हो चुकी है। क्लियर है? चलें जी, हम चलते हैं अगले पेज पे। ये हो गया कॉपी यहाँ तक? हाँ, अभी वही सीखते हैं, इसके बाद वही है। इसके बाद वही सीखना है इन्वेंट्री का। डन? चलें, इसी सिनेरियो को आपके लिए आगे लेके चलते हैं। प्लीज देखिएगा, और ये बड़े इजीली समझ आ जाएगा तुम्हें। मैंने सिंपल एक काम किया, मैंने इसी कैश एंड बैंक को उठाया और इसी के बैलेंसेस को उठाया और हम आगे ले गए इधर, ताकि आप लोगों की कनेक्टिविटी बनी रहे। और इसको मैं ज़रा इधर कर दूं, सही है? ये आप लोगों ने यहाँ क्लोज किया है। 2000 कौन सा आ गया? 25। अच्छा, अब मैंने किया ये, मैंने कोई इन्वेंट्री नहीं खरीदी क्योंकि मेरे पास मौजूद है, सही है? अब मैं सिंपल एक काम कर रहा हूं,
खरीदी क्यों नहीं? मौजूद है सर, वही यूज़ कर रहा हूँ फजूल में। चलें जी, हमने कहा 2 लाख रुपए। अच्छा जल्दी बताते हो, क्या ये जो 2 लाख रुपए का अमाउंट है, क्या ये एक्सपेंस है? क्या इसका कैश गया? पिछले साल गया, इस साल कुछ भी कैश नहीं गया, क्योंकि आपने लास्ट ईयर उसको बताया था माइनस करके। आपने कहा था कि देखो भाई ये मजीद पैसे गए जो कि अब तक खर्च, आज वो खर्च हो गया जिसकी पेमेंट कब हुई है? पिछले साल। इस साल कोई पेमेंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात लिखें, यहाँ पे अगर हम बात लिखें, डिक्रीज इन इन्वेंट्री means that we have used inventory of previous year that has been converted into expense in current year, for which इंडिया कहां से आ गया भाई? करंट ईयर, वाह भाई, लिख लेते हैं। अच्छा हमने लिखा डिक्रीज इन इन्वेंट्री मीन्स दैट वी हैव यूज इन्वेंट्री ऑफ प्रीवियस ईयर दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंस इन फॉर विच देयर इज नो कैश आउटफ्लो इन करंट ईयर। अच्छा भैया अजीब ही लिख रहा है, आउटफ्लो इन हाँ भाई यही फिनोमेना है कि करंट ईयर में कोई भी इसका आउटफ्लो, सिर्फ इसका एक्सपेंस बुक हुआ है। और लॉजिकल बात भी है कि पैसे का आना जाना अलग बात है, एक्सपेंस होना अलग बात है। तो अब आप ये बताएंगे कि सर जब मैंने इसको बेच दिया तो मैंने एक एंट्री बनाई कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो हमने जब कैश डेबिट किया तो हमने कहा कि सर अज्यूमिंग 6 लाख रुपए की सेल्स है, तो आप मुझे बताते हैं कि मैंने ये जो 1.6 मिलियन है इसके अंदर 6 लाख रुपए ऐड करूं तो ये हो जाएगा 2.2 मिलियन। इन्वेंट्री कितनी कर दूं भाई? 0 क्यों? खत्म हो गई सर। अच्छा ये मूवमेंट हो चुकी होगी, बैकएंड पे ये चल रहा है, हम अपनी अकाउंटिंग भी साथ चला रहे हैं, लॉजिक्स भी और रिपोर्टिंग भी। चलें अब मैंने कहा हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। अच्छा आपने प्रॉफिट उठा लिया, सर प्रॉफिट आएगा कितने का? नहीं, सेल 6 लाख की है, 4 लाख का आएगा। क्योंकि कोई आपसे पूछे 6 लाख कमाने के लिए खर्च कितने की है, जिसकी पेमेंट किस साल हुई थी? पिछले साल। तो आप खर्च हुई ना चीज़, तब तक तो आपके नहीं भेज सकते थे, ऐसे ही रिकवर कर सकते थे उससे पैसे। चलें तो आपने कहा प्रॉफिट आ गया 4 लाख रुपए का, या शेयर होल्डर कह रहा है अजीब मजाक है, इन दोनों का डिफरेंस लूं तो 6 लाख का क्या दिख रहा है? इनफ्लो। तो मैंने कहा भाईजान कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं डिक्रीज इन इन्वेंट्री। हमने कहा डिक्रीज इन इन्वेंट्री। अच्छा मैंने कहा कि भाई शेयर होल्डर मुझसे पूछा यार ऐड क्यों कर रहे हो? मैंने कहा अभी तो ऊपर लिखा डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब यह है कि हमने पिछले साल की इन्वेंट्री इस साल यूज की है जो कि एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गई, जिसका इस साल कोई कैश आउटफ्लो, तो क्या एक्सपेंस भी नहीं है? तो हम ये कह रहे हैं कि डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब है पिछले साल का माल इस साल यूज हुआ है जो कि एक्सपेंस के तौर पे बुक तो हो गया क्योंकि अब मेरे पास चला गया, पर इसका कोई कैश इंपैक्ट नहीं है। तो हमने क्या उसको ऐड बैक कर दिया, तो ये कितना आ गया? 6 लाख रुपए। अब हमें बात समझ आई कि सर ये आ गया नेट कैश इनफ्लो
फ्रॉम ऑपरेशंस। अब शेयर होल्डर ने कहा हाँ यार, जब तुम लास्ट ईयर तुमने ये खरीदी थी तो तुमने इसका एक्सपेंस बुक फिर भी तुमने कैश में से माइनस करके दिखाया था, क्योंकि इसकी पेमेंट कब हुई थी, और कैश फ्लो फॉर द ईयर का बनता है कि फॉर द ईयर में कैश आया कितना, गया कितना। तो तुम बताओ ये 2 लाख रुपए जो आज मैंने एड बैक किए हैं, क्या इस साल गए या पिछले साल चले गए थे? तो इस साल तो एक्सपेंस बुक हुआ है ना, तो मैं इसको इवन आउट करने के लिए इसको एड बैक कर रहा हूं। क्या मैं कह रहा हूं जो एक्सपेंस बुक हुआ है वो एक्सपेंस तो है बट कोई कैश आउटफ्लो नहीं है। तो हम समरी ये बनाते हैं ना कि जब भी मेरी इन्वेंट्री इंक्रीज होगी तो इसका मतलब ये है कि पैसे जेब से ज़्यादा गए और एक्सपेंस तो मैं अलग से और माइनस करूँगा फॉर द ईयर में। और अगर मेरी इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि मेरी जेब से कोई पैसे पर एक्सपेंस बुक हो चुका है, तो मैं इसको क्या करूँगा, ऐड बैक। और ऐड बैक इसलिए करूँगा क्योंकि मैं बताऊँगा कि खर्च तो हो चुका है, बस का कोई कैश इंपैक्ट नहीं है। कैश इंपैक्ट किस साल था और पिछले साल में आपको वो करके बता चुका हूँ। एग्रीड? पक्की बात है। इसको कॉपी करें दूसरे केस को। क्या कह रहे हैं, वो लिखा है ना पीछे, इंक्रीज इन इन्वेंट्री का कंक्लूजन ये है कि इंक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब ये है कि खरीदी ज्यादा और यूज की कम। तो खरीदी ज्यादा तो पैसा गया ज्यादा, यूज की कम मतलब एक्सपेंस कम है। तो मैंने जो इन दोनों का डिफरेंस है वो मजीद क्या किया, लेस कर दिया। सही है, मैंने मजीद लेस कर दिया। हाँ जी, यहाँ तक हो गया। ये लाजमी लिखिएगा, डिक्रीज इन इन्वेंट्री मीन्स दैट वी हैव यूज्ड इन्वेंट्री ऑफ प्रीवियस ईयर दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंस इन करंट ईयर। अभी हम ये सारी सिचुएशन को मिला के एक सवाल करते हैं। हाँ जी, डन। ये एंट्रीज तो हो गई ना ऊपर वाली। अच्छा, इलियास कह रहे हैं सर पेपर में क्या प्रॉफिट एंड लॉस गिवन होगा या हम खुद बनाएंगे? मुझे बताओ, जो मैंने सवालात तुम्हें होमवर्क में दिए उसमें गिवन था, तो आपको वैसे भी गिवन होगा। आपने सिर्फ उसको यूज़ करके क्या बनाना है, कैश फ्लो, क्योंकि आपको उसको यही तो सिखाना है कि मैं प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कैसे करूँ। और प्रॉफिट से कैश में पहुँचने के लिए मल्टीपल मसले हैं, एक एक करके गिनते हैं। हो सकता है कि पैसा रिसीव हो सकता है, पिछले साल का पैसा। अच्छा, तीसरा मसला देखते हैं, हो सकता है कि एक्सपेंस कर लिया हो पे, और हो सकता है पिछले साल की पेमेंट तो कमाने में अलग बात है और पैसा आना जाना। अच्छा, हो सकता है कि मैंने इन्वेंट्री औकात से ज़्यादा खरीदी हो, जो कि खरीद तो ली है बट यूज़, तो वो भी सीख लिया। और ऐसा भी हो सकता है कि पिछले साल की इन्वेंट्री जिसका कोई कैश इम्पैक्ट। तो 6 मसले सीखें और अभी तो पता नहीं कितने मसले हैं कैश फ्लो में, तो 6 के 6 ग्रुप में हैं। बस उसके बाद आगे लेके चलते हैं, एक एक करके ऐड होता रहेगा। क्लियर हो गया इलियास?
तो मतलब ये स्ट्रेटजी है कि हमें इसको एक एक करके ऐड करना है। चलें, तो हमने कहा ज़रा हम एक सवाल करें जिसमें अब तक के सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे। चलें जी, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कैश फ्लो की सिग्निफिकेंस बताता हूँ। मैं जब ऑब्वियसली अपनी आर्टिकल्स में था तो ऑब्वियसली पैसे नहीं होते थे इतने, मतलब अपने वालिद के बाद तो खैर मैंने ही खुद पढ़ता था, कुछ दोस्त से पढ़ लिया ऐसा करके ना। तो मुझे शीशा पीने की बड़ी आदत। तो अब मैं कैफ़े में जाके बैठा तो वहाँ पे मैंने देखा ओनर बात कर रहा है, अपने सब ऑर्डिनेट को डांट रहा वो कि भाई तुम बोल रहे हो इतना कमा लिया, पैसे तो है ही नहीं। अब उसमें इन्वेंट्री भी है, पेबल्स भी हैं, रिसीवल्स भी हैं। तो मैंने कहा भाई आप कैश फ्लो देखें, तो उसमें कैश फ्लो क्या होता है। तो मुझे वहाँ बात पे कोई यार उसको बना के देता हूँ कैश फ्लो। मैंने उसके सारे खाते निकाले, मैंने उसका P&L बनाया। उसने बोला हाँ कमाई तो ये भी बता रहा है। मैंने उसको किस में कन्वर्ट किया, कैश फ्लो में। तो मैंने उसको बोला देखो कमाना अलग बात है और कैश आना जाना। उसने मुझे कहा कि यार एक काम करो, तुम मेरे पास काम कर लो, वाकई बता रहा हूँ। और उसने मुझे कहा कि तुम्हारा शीशा फ्री। मैंने कहा ले, मैं तो बैठा ही इसलिए था। उसने शीशा फ्री कर दिया और उसने बोला तुम्हारा 2 वक्त का खाना फ्री। मैंने कहा ले, और बोला 8,000 भी देंगे। अबे मैंने कहा क्या हो गया भाई, मैं तो शीशे पे खुश था। तो कहने का मतलब ये है, तो ये मेरा हुक्म का इक्का है, ये PP NPO। तो ये वो चीज़ें हैं जो मतलब मेरी ना उंगलियों पे, जिससे मैंने कमाया भी बहुत है। तो खैर वो तो वो वक्त था कि जब मैं आर्टिकल्स में था, अब तो अल्लाह ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि मैं तो बड़ा पॉजिटिव हो गया उस वक्त। फिर मैं रोज़ रात को जाता था, उसका कैश फ्लो बनाता था, शीशा वीशा पीता था, खाना वाना खा के घर पे। मेरी अम्मी भी परेशान, बोल रही है भाई खाना रोज़ खा के कहाँ से आ रहा है, पैसे तो होते नहीं है। तो हमने उनको बताया अम्मी जॉब लग गई है, और जो सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर था मेरा वही फ्री हो गया। तो हमारे कैश फ्लो भी मैनेज हो गए, उसके भी कैश फ्लो। अच्छा, पर उससे पता उस ओनर का फ़ायदा क्या हुआ, उसने चेक एंड बैलेंस रखना शुरू कर दिया कि मेरी इन्वेंट्री कितनी फंसी हुई है, मैं ओवर इन्वेंट्री तो नहीं खरीद रहा। भाई अगर मैं ओवर इन्वेंट्री खरीदूंगा और वहाँ पे जो कैफ़े था वो बर्गर्स वगैरह भी बेचता था, तो वो तो पेरिशेबल नेचर की है ना। तो अगर आप WD वगैरह ज़्यादा खरीद के रखोगे तो वो क्या हो जाएगी। तो वो सब चीज़ें मॉनिटर करता था, तो आपका भाई करके देता था उसको। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रियल लाइफ में आनी चाहिए। पर वो तो क्या मौके पे चौका मार दिया था हमने, तो वो फ़ायदा हो गया। सही है, क्या कह रहे हो यार। कैफ़े अमीगोस था वो, तो अभी खैर अभी तो है भी नहीं, वो तो उसका ओनर मेरे ख्याल से चेंज वेंज हुआ। और अब तुमने रोसाटी का नाम सुना होगा, तो वो अब मेरे दोस्त का ही है, रोसाटी हो गया। और अब तो खैर जब बिग बुल हो गए हम, तो दोस्त भी अच्छे खासे बड़े हो गए ना, इसलिए। तो खैर तो रोसाटी हो गया, आप टिराजा चले जाएं तो वो अब दोस्तों के ही हैं। अब उनके कैश फ्लो क्या बनाना वो तो वैसे ही पूछ लेते हैं। खैर तो ये, तो आप देखें ये एक टैलेंट है कि अगर आपको अकाउंटिंग आती है यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। अब ऐसे आपने, आई डोंट नो फाइवर का नाम सुना या नहीं सुना, एक ऐप है, एक एप्लीकेशन है। आप फाइवर पे अकाउंट बनाए, वहाँ पे ऐसे आती हैं चीज़ें, बना के दो बना के दो, तो बना के दो तो आपकी फिर वो जो रेटिंग है वो ऊपर जाती है। पर अगेन वो मेरे बस की नहीं है, वो आप लोगों के काम की चीज़ है। फिलहाल आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अकाउंटिंग सर्विसेज देता हूँ, जो मैं देता भी हूँ अलग से अपार्ट फ्रॉम द फर्म, क्योंकि मैं तो सीनियर मैनेजर हूँ EY में, अभी इंशाल्लाह डायरेक्टर हो जाऊँगा, तो मेरा अपना अलग काम है। तो वो मैं जो लीड्स लेके आता हूँ वो कहाँ से लाता हूँ, फाइवर से। टीम बैठी हुई है सेल्स की, वो क्या करती है, लाती है असाइनमेंट्स, उनको सिखाया हुआ वो करती है। मतलब आप डॉलर्स में कमाते हो। तो कहने का मतलब है पहले सीखो, समझो कि हो क्या रहा है। अकाउंटिंग एडवाइसेस आती हैं वहाँ पे कि यार अगर हम IP से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। मतलब होता है ना कि कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में फेयर वैल्यू मालूम नहीं हो सकती है, तो वो फ़ौरन आती है। मतलब ऐसी होती है कि वहाँ पे अगर किसी और से एडवाइस नहीं मिली तो वहाँ आ गई। कैश फ्लो बनवाना है, कैश फ्लो क्यों बनवाने होते हैं, सुनो। बैंक मांग रहा है, बैंक बोल रहा है आपने प्रॉफिट तो बना दिया, आपका कैश क्या है, कैश पोजीशन क्या है। तो क्या वो बैलेंस शीट को देख के समझ आती है, पर क्या कैश फ्लो को देख के समझ आती है कि कितने पैसे फंसे हुए हैं, है या नहीं है।
तो वो कैश फ्लो बना के दो उसको। तो अगेन यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट, पर अगेन उसके लिए शर्त ये है कि आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। चलें पहले बताओ इसका आंसर कितना बता रहे हो आप लोग? 635। चलें जी 630 बस। चलें हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। अच्छा आपने शुरू कहाँ से किया भाई? प्रॉफिट से। तो ये प्रॉफिट आ गया 8,30,000 रुपये का। अच्छा 8,30,000 के प्रॉफिट में मल्टीपल चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि प्रॉफिट इक्वलेंट टू कैश नहीं होता। अच्छा पहला मसला मुझे रिसीवेबल इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? पैसे फंस गए तो सेल नहीं हुई, इनकम हो गई, इनकम हो गई, पैसे नहीं आए तो वो कैश में कन्वर्ट नहीं हुए। तो हम यहां पे लेस करेंगे इंक्रीज इन रिसीवेबल, कितने से? तो अच्छा अब ये बात समझ आएगी उन्होंने को, चलो भाई सेल तो हुई है बट 1,00,000 रुपए फंस गए जो कैश में कन्वर्ट, तो मैं हरगिज ये नहीं कहूंगा मेरी कमाई नहीं है, पर वो कैश इक्विवेलेंट कमाई नहीं है, हमने हटा दी है। चलें हमने कहा इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, तो हमने कहा सर यहां पे इंक्रीज इन इन्वेंट्री 2,00,000 रुपए लेस करूं। अच्छा लेस क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि खरीद लिए बट यूज नहीं हुई, एक्सपेंस नहीं हुई, तो कैश में से जा चुकी है और प्रॉफिट पे इसका इम्पैक्ट। चलो अगर अगले साल ये यूज हो गई एड बैक कर देंगे, तो अब एड बैक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर वो पैसे खर्च नहीं हुए बट एक्सपेंस हो गया। चलें अब हमने कहा कि सर ट्रेड पेबल में भी कोई भंड है, 2 से 3 पे आ गई, तो इसका मतलब ये है कि तुमने एक्सपेंस कर लिया, पैसे नहीं दिए। तो आपने कहा कि सर मैं यहां पे ऐड बैक करूंगा, इंक्रीज इन 1,00,000 रुपए, ये कितना आ गया? और अगर हम अपने कैश एंड बैंक का डिफरेंस देखें, ये भी इनफ्लो यही बता रहा है, पर अब एक ओनर को विजिबिलिटी है कि इसमें प्रॉफिट में और यहां तक पहुंचने में फर्क किस किस वजह से? पैसे फंस गए, ज्यादा इन्वेंट्री खरीद ली और कुछ के पैसे पे, तो वो उसको तीनों रिफ्लेक्शंस आ रही हैं यहां पर। क्लैरिटी है? चलें जी, तो सर एक और सवाल करते हैं इसके ऊपर, एक और सवाल करते हैं। ये था खाली, मैं इसका प्रॉफिट भी यहाँ पे दे दूँ। हाँ जी विजिबल है। आसिम कह रहे हैं कि सर नेट कैश इनफ्लो 210 मैच होता है।
हाँ भाई, प्रॉफिट की शुरुआत हमने की 570 से। अच्छा, क्या प्रॉफिट और कैश में कोई फर्क है? एक वजह है, तीन वजह हैं? तीन वजह हैं, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, पेएबल, तीनों हमने सीखी हैं। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल के इंक्रीज होने का मतलब है पैसे फंस गए तो सेल नहीं हुई, सेल हुई है, पैसे नहीं मिले, तो आपने कहा कि भाई मैं लेस करूंगा इंक्रीज इन रिसीवेबल, कितने से? 140 से, यानी इतने की सेल हो गई बट पैसे नहीं आए फॉर द ईयर में। चलें, हमने कहा इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, ये भी लेस करें, क्योंकि सर आपने इन्वेंट्री खरीद ज़्यादा ली है बट आपने उसको यूज़, तो वो इस साल के प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाई। तो आप ये तो बताओ ना कि भाई मैंने मजीद ऑपरेशंस में इतने पैसे खर्च किए हैं, तो वो कितने आ गए? 60,000, 160। ये माइनस हो गए। अच्छा, आपका ट्रेड पेएबल कम हो रहा है, तो पिछले साल के पैसे तो इस साल एक्सपेंस नहीं है, इस साल का वो एक्सपेंस नहीं है, तो इस साल के एक्सपेंस में आ भी नहीं रहा। तो हम बता दें कि भाई जब तुमने पिछले साल उसको पे नहीं किया था तो हमने ऐड बैक भी तो किया था ना। आज हम आपको बता दें कि आपने ये इस साल की कमाई के अलावा मजीद इतने पैसे पे किए जो इस साल का खर्चा नहीं है। खर्चा किस साल का था? पिछले साल का था। तो आपने कहा कि हमने लेस किया डिक्रीज इन पेएबल, और आप कह रहे हैं ये आ गया 60,000। तो माशाल्लाह से 570 के प्रॉफिट को हम कन्वर्ट करके ले आए 210 पे, और हमने ये कहा ये हमारा नेट कैश इनफ्लो है। तो शेयर होल्डर ने कहा अच्छा भाई ये भी सही है, 570 कमाएं, जबकि असल में कैश में कितने रियलाइज हुए? 210, वो भी मल्टीपल वजहों से। पहली वजह रिसीवेबल, कमा लिए पैसे रिसीव, दूसरा इन्वेंट्री और खरीदी है, और तीसरा पिछले साल के पैसे इस साल दिए हैं। तो तीनों वजहें उसके सामने होंगी और फुल क्लियर पिक्चर के साथ उसको पता होगा कि इस साल हुआ क्या है, कि मेरा प्रॉफिट और कैश में फ़र्क क्यों आ रहा है। पहले बताओ बात क्लियर है? तो चलें इस क्लास को इतना रखते हैं, हमारी 3:30 तक है ना, 4 तक तो नहीं है ना। चलें इसको यहाँ रखते हैं, पर आज जो तुम्हें होमवर्क मिलेगा इन सबके साथ मिलेगा। इसके बाद हम मजीद इसमें चीज़ें ऐड करेंगे, पीपी वगैरह सब एक एक करके ऐड होता रहेगा। क्लैरिटी है जी? मैं लगाता हूँ मैं ड्राइव, ये से वैसे ड्राइव पे कल वाले लगा देते हैं, आज भी लगवा देता हूँ। सही है, कल आ गया था, ये भेजा था ग्रुप पे, मैंने 2 बार भेजा है। ड्राइव पे देख लेता हूँ मैं।